एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल। गाइस, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, जिसका नाम है गाइस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सो बने रहिए आज के इस ट्रेनिंग सेशन के वीडियो में। सो गाइस, आपको मेरी स्क्रीन पे एक एक्सेल का पार्ट नजर आएगा जिसमें हमने लिखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग गाइस करता क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस वैल्यू इन एमएस एक्सेल। बेसिकली अगर आपके पास एक डेटा है जो आप डेटा को हाईलाइट्स करना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए आपका ये टूल यूज़ किया जाता है, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए हम डेटा को समरी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंस वैल्यूज़ हैं, अगर आप डेटा को हाईलाइट्स करना चाहते हैं, कलरफुल बनाना चाहेंगे, तो इसकी मदद से आप ये डेटा को जनरेट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स हमारे सामने हैं कि किस पर्पस के इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स सपोज गाइस ये कुछ हमारे सामने एक डेटा प्रेजेंट किया गया है कुछ इस तरीके से। सो गाइस यहाँ पे आपके पास क्वेरी नज़र आ रही होगी कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास काफ़ी सारा डेटा है और इस डेटा में लिखा है टू हाईलाइट्स वैल्यूज ग्रेटर देन 800। बेसिकली आपके सामने डेटा है और मैं चाहता हूँ यह क्वेरी हमारे पास इस तरह से आती है। मैनेजमेंट हमसे आस्क करता है कि उन वैल्यू को कलर करो जो वैल्यू 800 से अबव है। आपको कुछ नहीं करना गाइस, सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एंड यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद गाइस पहला ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट सेल्स एंड रूल्स, यानी कि आपको सेल्स को यानी कि कलर करना चाहिए। ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं आप, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने कर दिया 800, तो आप देखेंगे मेरे पास 800 से ऊपर की जितनी भी वैल्यू है वो कलर हो चुकी हैं और यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ड्रॉप लाइन पे आप क्लिक करेंगे, कस्टम फॉर्मेट पे आप जाने के बाद यहाँ से आप वैल्यू पे पिक करेंगे एंड यू कैन चेंज द कलर वैल्यूज कलर। यहाँ पे आप क्लिक करिए, ओके क्लिक करिए, डन। सो गाइज ये वो वैल्यूज हैं जो आपकी 800 से अबव को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज द पार्ट 1। सेम कॉन्सेप्ट गाइज यहाँ पे दूसरा भी आता है, उन वैल्यू को कलर करना है आपको जो वैल्यू आपकी 800 से लेस देन की है। तो सेम ऑप्शन यही होगा, select all the data, go to the conditional formatting tab and यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा लेस देन एंड गाइज आप यहाँ पे नंबर टाइप कर दीजिए, लेट्स सपोज 800 एंड यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे कलर पिक कर लीजिए। कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद यू कैन पिक द एनी कलर, लेट्स सपोज दिस वन एंड ओके क्लिक करते ही ये वो डेटा है जो आपको 800 से लेस देन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा कुछ इस तरीके से। तो 800 से अबव वाला कॉन्सेप्ट, इसी तरह से 800 से लेस देन वाला कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए। पार्ट 3 गाइस इसी में कुछ इस तरह से आता है कि हमें वो वैल्यू कलर करनी है जो वैल्यू 500 से लेके 1200 के बीच में हो, बिटवीन कंडीशन अगर हो। तो डेटा को सेलेक्ट करें आप, इसी ऑप्शन पे जाएंगे, यू कैन पिक द वैल्यू लेट्स सपोज बिटवीन एंड यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। आपने टाइप कर दिया यहाँ पे 500 इस तरह एंड आपके पास यहाँ पे 1200, ये देखिए। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ हुई कि 500 से लेके 1200 के बीच में जो भी वैल्यूज़ हैं आपके वो कलर हो जाएंगी एंड ओके क्लिक करते ही गाइज आप देखेंगे आपके पास वो वैल्यू कलर हो चुकी है 500 से लेके 1200 के बीच में जो भी डेटा आपके सामने है, कुछ इस तरीके से। इसी में गाइज कुछ पैरामीटर्स और भी आते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको मिलता है इक्वल। इक्वल मतलब होता है गाइज इक्वल टू की कंडीशन। दैट मीन्स जैसे एग्जाम्पल ये मेरे पास डेटा है एंड क्वेरी ये आती है कि वो वैल्यू कलर करनी है जहाँ पे 899 मेंशन है। तो सेम ऑप्शन रहेगा, सेलेक्ट द डेटा, इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको एंड यू कैन पिक द इक्वल टू वैल्यूज एंड यू कैन टाइप 899 और आप देखेंगे जहाँ पे 899 की वैल्यूज होगी वो डेटा आपको कलर हो चुका होगा। तो गाइस अभी तक अगर आपने देखा कि हम वैल्यूज को किस तरह से कलरफुल करते हैं, यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन की कंडीशन मैंने आपको एज ए प्रैक्टिकली यहाँ पे करके बताया। यहाँ तक गाइज आपको समझ में आएगा कि तो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज को कलर करता है। दूसरी चीज़ गाइज यहाँ पे ये आता है कि अगर आप वैल्यू चेंज भी करते हैं, लेट्स सपोज मैंने कर दिया 899, तो यू कैन सी द वैल्यूज, यानी कि अगर आप वैल्यू अपडेट करेंगे तो वो डेटा भी अपडेट आपका होता रहेगा, ये मेरा कहना है। इसी में गाइज एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट दैट कंटेंट, यानी कि कंटेंट मतलब होता है गाइज डेटा। लेट्स सपोज मुझे वो डेटा कलर करना है जहाँ पे 0 मेंशन है, ओके। अब 0 कहीं भी हो सकता है, तो वी कैन सेलेक्ट द वैल्यू, सेम ऑप्शंस,
यू कैन पिक द वैल्यू लाइक टेक्स्ट दैट कंटेंट एंड यू कैन टाइप यहाँ पे 0। अगर मैं देखूँ तो 0 मेरे पास कहीं ना कहीं है, 906 में, 970 में, 990 में कहीं ना कहीं आपके पास 0 अवेलेबल है, ये वैल्यूज़ है। अगर मैं यहाँ पे 00 मेंशन करता हूँ गाइस, तो 00 कहीं मेंशन नहीं है, यानी कि 0 के साथ एक और 0, तो ये कहाँ पे होगा? अगर मैं यहाँ पे ओके क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अभी कोई भी वैल्यू 00 में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल 0 था। ओके, एंड लेट सपोज मैं करता हूँ 800, तो आप देखेंगे कलर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे लगातार 00 हो गया, अगर मैं मेंशन कर सकता हूँ इस टाइप से, तो आप देखेंगे 00 होगा। तो जहाँ पे 00 लगातार होगा, सीक्वेंस फॉर्मेट में होगा, तो वहाँ पे डेटा को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंटेंट वाला डेटा, टेक्स्ट दैट कंटेंट इसे कहा जाता है। जैसे बहुत सारे नाम की लिस्ट है, और उन नाम की लिस्ट में आप ये देखना चाहते हैं कि ए कहाँ कहाँ पे है, तो जिन जिन नामों में ए होगा वो कलर हो जाएगा, जिन जिन नामों में ए नहीं है वहाँ पे कलर नहीं होंगे। ये इसका मतलब हो गया। तो ये आपके पोर्शन क्लियर हो जाएंगे आपके टेक्स्ट दैट कंटेंट तक। गाइस इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे ये टू हाईलाइट्स डुप्लीकेट वैल्यू, एंड द सेकंड वन इज दैट की डेट एक्यूरिंग। सो गाइस डेट एक्यूरिंग करता क्या है, एक कैलेंडर आपको बना देना है कुछ इस तरीके से, यानी कि जो भी डेट आप लिखेंगे उसमें +1 कर दीजिए, तो आगे की डेट आपके सामने रिसीव हो जाती है। अब इसके अकॉर्डिंग हम डेटा को कलर कर सकते हैं। डेट का अगर आपके पास डेटा हो, हमारे पास गाइस 3 प्रकार के डेटा होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया हमारी पुरानी ओल्ड वीडियोज़ में, टेक्स्ट का डेटा, नंबर का डेटा एंड डेट एक्यूरिंग का डेटा। तो डेट का डेटा भी कहलाता है। ओके, और बेसिकली ये जो ऑप्शन होता है डेट ऑकरिंग, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला टॉपिक में, ये करंट डेट को रिपीट करता है, करंट डेट के आधार पर चलता है। आपके पास सिस्टम में करंट डेट अपडेट होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास सिस्टम में पुरानी ही डेट है, ओल्ड डेटा अगर आपके पास है, तो वो करंट डेट को ही टुडे डेट मानेगा, ये मेरा कहना है। तो आप डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इसी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे जाने के बाद गाइज आपको इस ऑप्शन पे जाना है जिसका नाम है डेट ऑकरिंग। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के साथ आप यहाँ पे देखेंगे गाइज काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे टुडे, तो करंट डेट यानी कि 8 जून आज है, तो डेटा कलर हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे आपने कर दिया नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट है वो 9 जून से है और 15 जून तक रहेगा, ये कहना है। तो यहाँ से आप कोई भी डेट पिक कर सकते हैं। दिस मंथ आप देखेंगे जून का मंथ है, तो जून का मंथ कलर होगा। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, उनका अपना अपना योगदान है किस हिसाब से कॉन्सेप्ट करेगा। तो टुडे, टुमारो, लेस 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। तो बेसिकली डेट के अकॉर्डिंग का अगर आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना हो आपके अपने कंडीशंस के जरिए या क्वेरी के जरिए, तो ये ऑप्शन आप यूज़ करेंगे जिसका नाम है डेट एक्यूरिंग वाला ऑप्शन। लेट्स सपोज मैं करता हूँ दिस वीक, तो ये वीक यहाँ पे खत्म हो रहा है क्योंकि कल से नया वीक लग रहा है, ये मीन्स है। अगर मैं करता हूँ नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ आपकी जुलाई की मंथ की डेट आएगी, तो जितनी भी डेट है वो फॉर आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द रीज़न नंबर 2। ऐसे ही गाइस मेरे पास यहाँ पे डेटा आ जाता है। यहाँ पे गाइस कंडीशन ये आती है कि डुप्लीकेट वैल्यू को पिक करना है, ये मतलब है। तो बहुत आसान है, आप इस डेटा को सेलेक्ट करें, इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन अप्लाई द डुप्लीकेट वैल्यू। तो कहीं ना कहीं जो भी डेटा आपका डुप्लीकेट होगा वो कलर हो चुका होगा इस तरीके से। तो डुप्लीकेट मतलब होता है जिस एंट्री को आपने मोर देन 1 टाइम लिखा है वो डुप्लीकेट वैल्यूज कहलाती है, ये मतलब है। तो जैसे भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ से वैल्यू को पिक कर सकते हैं, तो डुप्लीकेट एंट्री जितनी भी होंगी वो आती रहेगी। जैसे ऑलरेडी एक नंबर है हमारे पास 887, अगर मैं यहाँ पे 887 पिक करता हूँ तो आप देखेंगे कलर हो चुका होगा। तो जितनी भी एंट्री आप डुप्लीकेट लिखेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली कलर फिल करता रहेगा, ये कहना है इस ऑप्शन के जरिए। तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन जहाँ पे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट जो आपका कहलाता है एक्सेल के अंदर, वो आपकी वैल्यूज को कलर करता है, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, कंटेंट, डेट एक्यूरिंग और डुप्लीकेट वैल्यू के आधार पे। इसी तरह से एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके सामने, टॉप बॉटम रूल्स। ये ऑप्शन क्या कहलाता है गाइस, यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट ये आता है कि इस प्रकार का डेटा है मेरे पास और मुझे इसमें से टॉप 10 वैल्यूज कलर करनी है जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम लोग डील कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारा बंच ऑफ डेटा आता है, तो आपको टॉप 10 वैल्यू को कलर करना अगर हो तो इस ऑप्शन पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे जाएंगे टॉप 10 आइटम्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे टॉप 10 आइटम्स जितने भी हैं वो आपकी वैल्यू कलर कर लेगा और आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे चाहिए टॉप 5, अगर आप यहाँ पे टाइप करते हैं तो देखिए टॉप 5 पे भी कलर हो रहा है। तो अपने अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइप करके देख सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन था अभी टॉप 10, तो वी कैन पिक द टॉप 10 वैल्यूज एंड ओके क्लिक करते ही आपके पास टॉप 10 वैल्यू कलर हो जाएंगी, ये ऑप्शन है। सेम गाइज यहाँ पे आता है बॉटम 10 वैल्यूज।
तो हमने इस पर टॉप वाली वैल्यू लगाई, इस पर हम बॉटम कर सकते हैं, आप हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, यू कैन टाइप द वैल्यूज़। मैंने कर दिया यहाँ पे बॉटम 10 आइटम्स, ये देखिए, तो बॉटम 10 की वैल्यूज़ यहाँ पे आपके टाइप हो रही हैं। तो आप देखेंगे जो टॉप बॉटम की वैल्यूज़ हैं कि टॉप मतलब ऊपर साइड से, बॉटम मतलब डाउन साइड से आप वैल्यू को पिक कर सकते हैं। इसी तरह से गाइस एक ऑप्शन यहाँ पे आता है जिसका नाम है एबव एवरेज। अभी क्या करता है गाइस, इन सब नंबर का जितना भी एवरेज है वो आप यहाँ पे देखेंगे 56.87 जो भी नंबर आपको रिसीव हो रहा है, दिस इज द नंबर ऑफ एवरेज स्कोर। एवरेज मतलब इन सब नंबर का एक एवरेज मान कितना होता है, तो इन सब नंबर का एवरेज निकल के आता है 56 समथिंग। तो 56 से ऊपर की जो वैल्यूज कहलाएंगी दिस इज द एवरेज वैल्यू, एबव एवरेज से कहा जाएगा। और 56 से डाउन की जो वैल्यू होंगी वो बिलो एवरेज आपकी कहलाएगी। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया अबव एवरेज। तो आप देखेंगे ये सारी की सारी वैल्यू आपकी अबव एवरेज कहलाएगी, ये मतलब है। ओके क्लिक करते ही डन, आप देखेंगे आपकी एवरेज वैल्यू कहलाएगी, जो कि बहुत आसान। इसी तरह से मैं बिलो एवरेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखेंगे, ये देखिए, तो ये बिलो एवरेज कहलाएगा। तो दिस इज द अबव एवरेज एंड बिलो, मतलब 56 से डाउन की जो वैल्यूज होगी वो बिलो एवरेज कहलाएगी, क्योंकि इन सब नंबरों का एवरेज जो नंबर निकल के आता है वो आता है 56.885 का जो भी एक नंबर वैल्यूज है। तो दिस इज द एवरेज एंड बिलो एवरेज। गाइस इसमें एक ऑप्शन और आता है जिसका नाम है टॉप 10% एंड बॉटम 10%। अब ये क्या होता है गाइस, परसेंटेज मतलब होता है कि इस तरह से आप डेटा जनरेट करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड एसएसटी एंड विद द टोटल वैल्यूज एंड वी कैन परसेंटेज। अब गाइस यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास किस तरह का डेटा है, मेरे पास है 24 एंट्रीज। अब इसमें से अगर मुझे टॉप 10% की वैल्यू पिक करनी है, लेट सपोज, तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यू कैन पिक द टॉप 10 वैल्यूज। तो आना चाहिए कलर 2, बट यहाँ पे कलर 10 आना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ एक कलर वैल्यू को पिक किया जा रहा है, क्यों 2 कलर वैल्यू पिक की जा रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यानी कि ये क्या बता रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ परसेंटाइल, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, 10 वैल्यू में से एक को पिक कर रहा है। तो टॉप 10% आप तब अप्लाई कर पाएंगे जब आपके पास जो वैल्यूज होंगी, अगर मेरे पास 100 वैल्यूज होंगी तो टॉप 10 पे ये कलर करेगा। यानी कि अगर मेरे पास 10-10 के हिसाब से काउंटिंग चल रही है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इन केस अगर आपको 10-10 की बिहाफ पे अप्लाई करना हो तो यू कैन पिक द वैल्यूज, अदरवाइज आप टॉप 10% अप्लाई करेंगे। अगर टॉप 10 में से भी अगर आपको एक करना हो तो ये इस्तेमाल किया जाता है, ये मेरा कहना है। तो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। अगर मेरे पास गाइस मान लीजिए मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा तो एक ऑप्शन आता है आपको, क्लियर रूल में जाके सेलेक्ट इंटायर सेल, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है जिसका नाम है इसी पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे अगर आपको टॉप 10% पिक करना हो तो आप करिए टॉप 10 आइटम्स। तो टॉप 10 में आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। यानी कि अगर आपके पास 24 स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं और उसी में से अगर आपको टॉप 10 पिक करना हो तो आप इस्तेमाल करेंगे ये वाला ऑप्शन। तो परसेंटाइल जो बनता है बेसिकली 10-10 के रेशो की यहाँ पे बनता है। अगर आपके पास 100 बच्चे होंगे तो ये टॉप 10 को कलर करेगा, अगर 200 बच्चे होंगे तो टॉप 220 को कलर करेगा, ये इसका मतलब होता है। तो दिस इज द वेरिएंट्स आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो दिस इज द पार्ट 3 सेक्शन। इसी तरह यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है जिसको हम करते हैं वैल्यूज। लेट सपोज डेटा बार्स का ऑप्शन आपको मिलता है। तो गाइस अभी आपने नंबरों को देखा कि आप नंबरों को ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, टॉप 10 आइटम्स, इस तरह से आप डेटा को कलर कर सकते हैं। इसी में एक ऑप्शन और आता है जिसका नाम है डेटा बार्स। अगर गाइस आपको मैं एक ऑप्शन बताऊं, इस ऑप्शन का यूज हम करते हैं डेटा को एनालाइज करने के लिए, राइट। आप यहाँ पे एनालाइज समझ दोनों ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा आपको प्रेजेंट किया जा रहा है इस पे बेस पे आप डेटा बार जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे आप जाएंगे डेटा बार्स एंड यू कैन सी पिक द कलर। आप यहाँ पे कोई भी कलर आप पिक कर लीजिए। तो बार के अकॉर्डिंग आपको डेटा दिखा जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस बार का रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसका बॉक्स ज़्यादा होगा, जिसकी वैल्यू कम है उसका बॉक्स भी कम है। तो डेटा बार के हिसाब से भी आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि एक मीनिंगफुल समरी में इस्तेमाल किया जाता है उसके अकॉर्डिंग टू उसकी वैल्यूज। सेम ऑप्शन होता है गाइज, आप यहाँ पे आइकन सेट अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड कलर स्केल पे आप क्लिक करेंगे, कोई भी कलर स्केल आप पिक कर दीजिए यहाँ पे। तो ये गाइज क्या होता है, ये मिक्स कलर कहलाता है, ग्रीन, येलो, रेड कलर। इसका मतलब ये है ग्रीन मतलब जो होगा वो हाईएस्ट वैल्यूज आपकी होंगी, उससे नीचे थोड़ा और हल्के कलर में आएंगे। तो ये मिक्स कलर कहलाता है। इस तरह से जो सबसे हाईएस्ट है वो ग्रीन है ज़्यादा, जो और कम है तो थोड़ा और हल्का ग्रीन है, और जो सबसे कम नंबर होगा वो रेड कलर में होगा। यानी कि इसने मिक्स कलर अगर आपको दिए हैं, अगर आपको मिक्स डेटा कलर अप्लाई करना है, इस तरह से भी डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। तो इस्तेमाल किया जाता है आपका कलर स्केल वाला पार्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसी में गाइस एक और ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं आइकन सेट।
आइकन सेट का मतलब ये है कि जो भी डेटा आपके सामने है उस पर आप कुछ भी आइकन प्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए आप यहाँ पे, तो जो भी आइकन आपको लगाना हो आप एरो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये आपके एरोज हैं, 3 ट्रायंगल्स यूज़ कर सकते हैं, शेप्स अप्लाई कर सकते हैं, इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हैं, रेटिंग अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग द कॉन्सेप्ट। तो जैसे भी अगर आपको लगना है आप यहाँ पे डेटा को रख सकते हैं। तो ग्रीन जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे वो बढ़ रहा है, रेड मतलब डाउनफॉल हो रहा है, येलो जो पार्ट है वो बीच वाला कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है, ना घट रहा ना बढ़ रहा है। तो ओवरऑल आज के टॉपिक में आपने ये देखा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का किस तरह से यूज़ किया जाता है एज अ प्रैक्टिकल सीरीज़ में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आप कुछ भी सीखते हैं गाइस तो ज़रूर आप मेंशन ज़रूर करें। एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम ये वीडियो हमारी आ रही है, तो इस वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिए, लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट ज़रूर करेंगे अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।